बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब की हुकूमत ने जाते जाते एक फ़ैसला किया जिसने एक बहुत बड़ा इकनॉमिक बहरान, मुआशी बहरान पैदा कर दिया इस मौजूदा हुकूमत के लिए। और अगर उस बहरान को मुझे नहीं पता कि किस तरीके से काबू पाया जाएगा। अगर वो काबू नहीं पाते उस तरीके से और उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हो जाती तो ये बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए भी बहुत शदीद ख़तरात हैं इसमें। और ज़ाहिर है इस हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा ये ख़तरा है। और वो फ़ैसला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की हुकूमत का, कि उन्होंने आपको बताया कि अपने हुकूमत के जाने से कुछ हफ़्ते पहले एक फ़ैसला किया था कि जी इस जो नेक्स्ट बजट आ रहा है उस बजट तक पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई जाएंगी। और बल्कि उन्होंने अपना जो लास्ट फ़ैसला था उसमें पेट्रोल की प्राइसेस, जो कि उनको सजेस्ट ये किया गया था ओगरा की तरफ से और फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से, कि 20 रुपये पर लीटर पेट्रोल बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने 10 रुपये पर लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब इस हुकूमत के जो लोग हैं, कुछ ऑफिशियल से भी मेरी बात हुई, कुछ ऑन द रिकॉर्ड भी बात हुई। अब वो इसको ये कहते हैं कि ये एक बूबी ट्रैप है इस मौजूदा हुकूमत के लिए। और मतलब है कि अगर वो पेट्रोल महंगा करते हैं जिस तरीके से उनको महंगा करना पड़ेगा, करना चाहिए, तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा शोर मचेगा और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिएक्शन लोगों की तरफ से आएगा और एक रद्द-ए-अमल होगा। और फिर उस ना सिर्फ वो रद्द-ए-अमल होगा, बल्कि ज़ाहिर है जब आप पेट्रोल की प्राइसेस महंगे करते हैं तो फिर आपको पता है कि मुख्तलिफ हर किस्म की जो कमोडिटीज़ हैं, जो अशिया हैं, वो भी महंगी होती हैं और फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर ये इतना बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक बर्डन बन गया, इतना बड़ा बजट, ये जो सब्सिडी है, जो सब्सिडी इस वक्त ऑयल के लिए दी जा रही है, ये इतना बड़ा बर्डन बन गया कि तकरीबन कोई 150 अरब रुपया, 150 और 200 अरब के दरमियान एक महीना, मतलब है एक महीने में ये एक सब्सिडी दी जा रही है। और ये अगर आप इसको मतलब है कि आगे लेके चलते हैं तो आप देखें कि हर महीने अगर 200 होगा तो इसका मतलब ये है कि ये तो अगर अगर ये फॉर इनडेफिनेट पीरियड चलता है, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, फ़र्ज़ करें 4 महीने, 3 महीने या साल करते हैं, तो ये जितने भी पाकिस्तान के ख़र्चे हैं, डिफेंस बजट हो गया, पीएसडीपी हो गया, हर किस्म का ख़र्चा वो इससे वो सबको ये सरपास कर जाएगा, हर किस्म के ख़र्चे को। सो इतना बड़ा ये बर्डन है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि मेरी शायद खाकान भाई साहब से बात हुई और आपको बताया कि पेट्रोलियम के जो एरिया है, पेट्रोलियम एनर्जी जो हो गई है, इन एरियाज़ को शायद खाकान अब्बासी साहब अभी तक देख रहे हैं। आल्दो आज उन्होंने हल्फ ही उठाना था, लेकिन उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, बाकी तो वज़रा ने हल्फ उठा लिया, पता नहीं उसकी क्या रीज़न थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि जी फ़र्ज़ करें कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन कोई 150 रुपये, अराउंड 150 पर लीटर है पेट्रोल की प्राइस, और डीज़ल की प्राइस तकरीबन 144 रुपीज़ है पर लीटर। और वो उनका ये कहना था कि जी 150 का हम पेट्रोल तकरीबन बेच रहे हैं, जबकि हमें ये कॉस्ट करता है, इसकी इसकी जो कीमत हुकूमत पाकिस्तान अदा कर रही है वो 171 रुपये है, मतलब 21 रुपये हम सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में बेचा जा रहा है। और इसी लिहाज से डीज़ल का उन्होंने कहा कि 144 का डीज़ल बेचा जा रहा है, जबकि डीज़ल हमें पड़ता है 196 का, 196 रुपये का, और हमें 51 रुपीज़, यानी कि हुकूमत 1 लीटर के ऊपर अपनी जेब से देती है। अच्छा, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि आईएमएफ के साथ जो ऑलरेडी एग्री किया था, जो पिछली गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा वो तो सबको, कि जी उन्होंने उसके ऊपर एक तो कॉस्ट, तो जितनी मार्केट प्राइस है वो तो कॉस्ट तो है ही है, कॉस्ट के अलावा उन्होंने कहा था कि लेवी भी होगी, और फिर तकरीबन 30 रुपये कम अज़ कम उन्होंने कहा था कि टैक्स होगा पर लीटर, जो लेवी होगी पेट्रोल के ऊपर। और उस लिहाज से वो शायद साहब बता रहे थे कि जो पेट्रोल की प्राइस जो होनी चाहिए, जो आईएमएफ के साथ जो एग्री किया है, वो तकरीबन 235 रुपये पर लीटर पेट्रोल और 264 रुपया पर लीटर डीज़ल। इसका मतलब ये है कि अगर इस हद तक लेके जाना पड़ा पेट्रोल की प्राइस, तो पेट्रोल 85 रुपये बढ़ाना पड़ेगा और डीज़ल 120
सिर पे, ये मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल होगा किसी भी लिहाज से इस गवर्नमेंट के लिए। अब मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली इन इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिक्स हमेशा से की जाती रही। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी या पहले भी जब गवर्नमेंट्स होती थी, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो जब भी पेट्रोल महंगा किया जाता तो इमरान खान साहब उसके ऊपर शोर मचाते थे। फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त जब पेट्रोल महंगा करते थे तो फिर ये अपोजिशन, ये जो थे PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये शोर करते थे। और फिर आपको याद होगा कि जब इन्होंने 10 रुपये सस्ता किया तो उसके ऊपर एक रिएक्शन फिर अपोजिशन को, उस वक्त की अपोजिशन का, जिसमें PMLN भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो भी, सब लोग शामिल थे। उन्होंने कहा ये तो बड़ा जुल्म कर दिया इन्होंने, और ये बेसिकली अगली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर दी उन्होंने, कि एक तो उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस जो है ऑयल की वो बहुत ऊंची चली गई। तो इस लिहाज से मतलब है कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, कि हालांकि हर एक को पता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि हमें कॉस्ट जो है कम से कम एक कॉस्ट है, जो भी जितनी कॉस्ट है उस पे के ऊपर तो बेचना ही बेचना है। उसके अलावा टैक्स कितना आप लेते हैं, कितना आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, और अगर IMF के साथ एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट से डेविएशन हो सकती है, नहीं, उससे नेगोशिएशन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सबको पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासत होती है। और अभी फ़र्ज़ करें ये गवर्नमेंट करेगी तो आप देखिएगा कि इमरान खान जो है, उनकी जो PTI है, जो अपोजिशन है, वो कहेगी कि देखें पेट्रोल महंगा कर दिया और ये सारा बर्डन ले आया हुकूमत के ऊपर, लोगों के ऊपर बर्डन आ गया और ये जुल्म हो गया। ये सारा कुछ जैसे होता है आपको पता है। और ये हर सियासी पार्टी अनफॉर्चुनेटली सियासत करती है। लेकिन ये वो इशू है जिसका ताल्लुक, जो कि बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, और इसको मुझे नहीं पता कि किस तरह से सेटल किया जाएगा। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे भी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनको मिला के बैठें, और PTI के भी, बल्कि शौकत तरीन साहब को भी, जिनकी हुकूमत में जिन्होंने ये फैसला किया था बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनको भी बुला के बैठा के तो कोई कंसेंसस ओरिएंटेड इसके ऊपर कोई मतलब है कि डिस्कशन करके फैसला करें। बिकॉज ऐसा ना हो कि एक रिएक्शन को देखते हुए हम कुछ और बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का कर बैठें। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की और तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। हुकूमत को इसके ऊपर पहल करनी चाहिए। और मेरी दुआ है कि जो इत्तेहादी हैं वो भी, और जो अपोजिशन है PTI, वो भी इसके ऊपर कोई पाकिस्तान के बारे में सोच के कोई बेहतर फैसला करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।